बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले हमने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर हमने गोल्ड की जो प्राइसेस हैं, जो मौजूदा प्राइस है और जो आगे एक्सपेक्टेड है, उसकी हमने बात की थी। और हमने ये क्लेम किया था कि जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, गोल्ड के मार्केट को जो समझते हैं, उनके एनालिसिस के मुताबिक ये 10 लाख अगर पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये 10 लाख रुपए फी तोले को जा सकता है। तो बहुत से लोगों को इसके अंदर जो है ना कंफ्यूजन हो गई थी। तो मैं आज वो क्लियर करने जा रहा हूँ कि ये कब तक पॉसिबल है और किस तरह पॉसिबल है, वो कैलकुलेशन भी आपके सामने रखूंगा। फिर हमारे लोगों का ज्यादा कंसर्न होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कि वो रियल एस्टेट को गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 9 साल पहले गोल्ड में किया होता तो आपको कितना बेनिफिट होता, और 5 साल पहले अगर आप गोल्ड या प्रॉपर्टी में करते तो आप कौन सी चीज आपको फायदा देती, और आज अगर आप किसी चीज में गोल्ड में या प्रॉपर्टी में करते हैं तो गोल्ड जो कि लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा तो क्या गोल्ड ही वाकई प्रॉफिट देगा या प्रॉपर्टी देगी, सारा मैं आपको टेक्निकल सारी चीजें आपको सामने रखने जा रहा हूं। पूरी कैलकुलेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं, और इससे पहले कई वीडियोस में भी हम ये चीजें कर चुके हैं। तो एक एक चीज आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा, फिर कोई आपकी क्यूरी हो नीचे कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, वो आपने लाजमी ज्वाइन करना है। सबसे पहले जी मैं आज आपको बता देता हूं, जो गोल्ड का रेट होता है वो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो डिसाइड करती है। फी ओंस जो है ना, आज जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 2940 को टच कर चुका है। $2940 फी ओंस जो रेट है वो इस वक्त मौजूद है। डॉलर के अंदर इसका रेट होता है, और जो वेट की जो यूनिट होती है वो ओंस यूज होती है। अच्छा, एक ओंस के अंदर तकरीबन 31 ग्राम जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, इससे आगे हम अगर चलें तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक वीलॉग किया था दिसंबर 2023 के अंदर। उस वक्त जो गोल्ड की फी ओंस जो वैल्यू थी वो थी तकरीबन $2000 फी ओंस। एक साल के अंदर तकरीबन 900 $950 फी ओंस, जो कि तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। तो ये सबसे ज्यादा चेंज आया। अब जो इंटरनेशनल एनालिस्ट है, मैंने कई स्टडीज पढ़ी हैं, उसके अंदर अब वो जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। अभी हम प्रिडिक्ट जो डिफरेंट प्रिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम ये देखने जा रहे हैं कि 2030 के अंदर गोल्ड कहां तक जा सकता है। और ये सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट भी कर रहे होते हैं, ये पूरी स्टैट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जो सिनेरियोज पूरी वर्ल्ड के बनते नजर आ रहे होते हैं, क्या वॉर की सिचुएशन बनती जा रही है, क्या पॉलिटिकल कहीं पे अनरेस्ट हो रहा है, जो सेंट्रल बैंक है यूएसए का वो जो रिजर्व अपने गोल्ड के अंदर बनाता जा रहा है, चाइना बनाता जा रहा है, गोल्ड के ऊपर जो है वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है। ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद वो एक कैलकुलेशन निकाली जाती है। तो जो ज्यादातर की अब वैल्यू आ रही है कि 2030 जब खत्म होगा, बाकी गायब का इल्म अल्लाह को किसी को नहीं है, तो लेकिन ये सारी कैलकुलेशन बेस है, मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, स्टैट्स इसमें इन्वॉल्व है। 2030 जब खत्म होगा तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $5000 फी ओंस जो है ना, ये रेट पहुंच चुका होगा 2030 के आखिर में। आज हम बात कर रहे हैं फेब 2025, तकरीबन 6 साल के बाद गोल्ड जो है 2950 से ट्रेवल करके 5000 फी ओंस पे पहुंच चुका होगा। एक रफली सी ना वैल्यू रख लें कि अगर डॉलर इसी तरह रहता है, यही 280 रुपए का डॉलर रहता है, तो और $1000 का फी ओंस में अगर वैल्यू में चेंज आता है तो पाकिस्तानी करेंसी में ये तकरीबन 1,05,000 $10,000 रुपया बनता है कि इतना चेंज आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं डॉलर अगर यहीं पे स्टैटिक रहता है और जो गोल्ड की वैल्यू है वो 2950 से $4000 फी ओंस हो जाती है, तो हम यहां पे बात कर सकते हैं कि फी तोला जो है ना गोल्ड के अंदर वो 1 लाख रुपए का शिफ्ट आ गया। आज 3 लाख का है तो हम कह सकते हैं कि 4 लाख का हो गया। चले जी, अगर हम मान लेते हैं कि $5000 फी ओंस गोल्ड की वैल्यू 2030 के आखिर में हो जाती है, तो फिर हम अगर पूरी कैलकुलेशन करें तोला के हिसाब से निकालें, क्योंकि ये ओंस है, उसको हमने कन्वर्ट करना ग्राम के रेट में, फिर उसको 11,666 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई करना है।
तो फी औंस उस वक्त जो फी तोला जो रेट होगा 2030 में, अगर $5,000 फी औंस रेट पहुंच जाता है तो वो पाकिस्तानी रुपीज में कितना बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। अगर डॉलर 2030 के आखिर में डॉलर यही रहता है 280 का रहता है, तो फिर फी तोला जो सोना होगा आज 3 लाख का है और 2030 के आखिर में ये 5,26,000 रुपए पे चला जाएगा। और अगर डॉलर भी शिफ्ट हो जाता है, आज 280 का, मैं कह रहा हूं 50 रुपए का शिफ्ट आ जाता है, 330 रुपए का अगर डॉलर हो जाता है 2030 तक, तो ये वैल्यू चली जाएगी फी तोला सोना की जो कीमत हो जाएगी पाकिस्तानी रुपीज में 6,21,000 रुपए में। अगर मैं कहता हूं डॉलर और ज्यादा जो स्विच कर जाता है, 6 साल बड़ा लंबा टाइम होता है, हम कहते हैं 50 रुपए का और चेंज आ गया, यानी कि आज 280 का डॉलर है, 380 रुपए का डॉलर चला गया है, तो और उधर से जो फी ऑन्स रेट है वो आपका $5,000 पे चला गया, तो ये पाकिस्तानी जब आप कैलकुलेशन करेंगे रुपीस के अंदर, तो फी तोला जो सोने की प्राइस है वो 7,15,000 रुपए पे चली जाएगी। आज 3 लाख है, 7,15,000। ये सारे फैक्टर आप समझते जाएं। अच्छा जी, हम कहते हैं कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो गई है, डॉलर जो है ना कंट्रोल से बाहर हो गया, एक हम एजम्पशन कर लेते हैं, और डॉलर जो है ये चला गया 450 रुपए पे, और जो गोल्ड की फी ऑन्स रेट है ये चला गया 5,000 रुपए, 2030 के आखिर तक की बात कर रहा हूं। तो फिर पाकिस्तानी रुपीस में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो फी तोला सोना 8.5 लाख रुपए पे चला जाएगा। ये तो बात करें हम 2030 की, लेकिन कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि 2030 में ही गोल्ड जो है $7,000 फी ऑन्स को टच कर सकता है। मैं कहता हूं कि ऐसा बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पॉसिबल है। हम 6 साल का एनालिसिस नहीं करते, हम कहते हैं 2034 में जाते हैं, 2000 यानी कि आज से 10 साल को प्रिडिक्ट करते हैं। अगर हम 10 साल को प्रिडिक्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि 7,000 को टच कर सकता है, क्योंकि 6 साल में ये जा रहा है $5,000 फी ऑन्स, और अगले 10 साल में 2034 के आखिर तक ये जा सकता है $7,000 फी ऑन्स। अगर $7,000 फी ऑन्स चला जाता है, फिर पाकिस्तानी रुपीस के अंदर हम तोले की अगर कैलकुलेशन करें तो क्या बनेगी, ये बात सुन लें। $7,000 फी ऑन्स रेट हो जाता है अगर इंटरनेशनल मार्केट में आज से 10 साल के बाद, और डॉलर यही रहता है आज के रेट पे 280 पे रहता है, तो पाकिस्तानी रुपीस में फी तोला सोने का रेट बन जाएगा 7,37,000 रुपया। मैं कहता हूं जी डॉलर भी थोड़ा शिफ्ट हो गया, 330 रुपए पे चला गया, तो फिर ये चला जाएगा 8,70,000 रुपया फी तोला पे। अच्छा जी, मैं कहता हूं कि डॉलर 380 पे चला गया, आज 280 है, 380 10 साल के बाद, जो कि पॉसिबल है, हो सकता है 380 पे डॉलर चला गया। 380 पे अगर डॉलर चला जाए और उधर से गोल्ड जो है 10 साल के बाद $7,000 फी ऑन्स पे चला जाए, तो पाकिस्तान में फी तोला सोना सीधा सीधा 10 लाख रुपए का हो जाएगा। और अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए, डॉलर 450 पे चला जाए, तो फिर यही वाला सोना जो है आपका आज से 10 साल के बाद वो 12 लाख रुपए फी तोला हो सकता है। यानी कि आज 3 लाख रुपए, तो ये जो है अगर थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन रखें, 380 का डॉलर रखें, तो ये 10 लाख रुपए, यानी कि 3.33 से इसको जरब दे दें, ठीक है। और अगर डॉलर बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर ये 12 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख का आज तोला सोना आ रहा है, तो फिर ये 4 से जरब दे दें तो 12 लाख रुपया फी तोला भी जा सकता है। चले नहीं, अब ये तो आपको होपफुली कैलकुलेशन समझ आ गई होगी, बहुत ही टेक्निकल कैलकुलेशन है, मैंने बड़ी मेहनत के बाद ये सारी कैलकुलेशंस की हैं। अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं 2016 में। उस वक्त जी, अब मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं। उस वक्त जो फी तोला सोना का रेट चल रहा था ना 2016 में, वो 50,000 रुपया फी तोला था। आज 3 लाख रुपया, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई हो गया पिछले 9 साल के अंदर। हमारे एक इन्वेस्टर भी हैं, दोस्त भी हैं, उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट की, 3-4 साल उन्होंने इंस्टॉलमेंट दी और उनको वो प्लॉट मिला, प्लॉट नहीं मिला, बेसिकली फाइल मिली। वो उन्होंने उसकी जो पेमेंट पूरी की वो तकरीबन 20 लाख रुपया उन्होंने 2016 के स्टार्ट में पूरी कर दी थी, ठीक है। अच्छा जी, आज तक उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं मिला। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप फाइलों पे इन्वेस्ट करते हैं, ये इस तरह की फेक सोसाइटीज में फाइलों में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कितना बड़ा अपना लॉस कर देते हैं, ये बताना मेरा मकसद है। ऑन ग्राउंड प्लॉट की अभी मैं बात नहीं करूंगा, वो भी अभी आगे बता देता हूं उसमें कितना लॉस हुआ। लेकिन उसने 20 लाख रुपया बंदे ने 2016 के स्टार्ट में पूरा कर दिया।
आज उसकी फाइल जो है, क्योंकि अभी तक वो फाइल ही है, फिर भी कोई ना कोई चांस अब नजर आ रहा है कि शायद आगे प्लॉट मिल जाए ना मिले, यही बातें चल रही हैं। तो आज उसकी वैल्यू है जी, वो कह रहे हैं 20 लाख आपने भरा है, 5 लाख आप ऊपर ले लें, 25 लाख हमारे से ले लें। अगर उसने यही 20 लाख का सोना लिया होता तो 20 को सीधा सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसकी आज वर्थ हो जानी थी। अगर 1 करोड़ 20 लाख वर्थ होनी थी तो आज उसकी वर्थ कितनी है? वो तो फाइल की फाइल है, वो 25 लाख की उसकी जा रही है, यानी कि 1 करोड़ 20 में से 25 निकाले तो 95 लाख वो लॉस में है। मैं कहता हूं कि अगर वो गोल्ड ना लेता, उस वक्त कोई ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी वो ले लेता 2016 के शुरू में या मिड तक, तो उसकी 4 से मल्टीप्लाई होनी थी प्रॉपर्टी। 4 से क्यों मल्टीप्लाई होनी थी? क्योंकि उस वक्त 16 के अंदर बूम आ चुका था, प्रॉपर्टी का चीजें महंगी मिल रही थी। अगर यही 14 के अंदर खरीदता तो वैल्यू कुछ और आनी थी। अच्छा जी, अगर वो 2016 में कोई प्रॉपर्टी बाय करता, कोई प्लॉट बाय करता, तो उसका आज प्लॉट 20 लाख की जो वर्थ वाला प्लॉट था, आज वो तकरीबन 80 लाख का उसका हो जाना था। अगर उस हिसाब से भी देखें तो फाइल की तो वैल्यू वही 25 लाख रुपए है, तो ये तकरीबन अगर वो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करता फिर उसको 55 लाख का नुकसान हुआ है। अगर वो गोल्ड के हिसाब से कंपैरिजन उसकी इन्वेस्टमेंट की जाए तो 95 लाख का नुकसान हुआ। अगर मैं कहता हूं कि कोरोना के टाइम पे 2020 में हम आ जाते हैं, उस वक्त गोल्ड जो था वो 1 लाख रुपए फी तोला चल रहा था। अगर किसी बंदे ने उस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो आज गोल्ड 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर वो 2020 में 1 लाख रुपए का गोल्ड लेता तो आज वो गोल्ड हो गया जी 3 लाख रुपए का, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह आप कह लेंगे किसी ने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो किसी ने 1 करोड़ का गोल्ड लिया है तो आज वो 3 करोड़ का गोल्ड हो गया। अगर उस टाइम किसी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली होती तो आज वो क्या होती? तो जिसने उस वक्त 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है वो आज सीधी सीधी 3 करोड़ की होगी। यानी कि कोरोना के टाइम में 2020 में, आज से 5 साल पहले, जिसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, जिसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, दोनों बराबर है। आज तक वो दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जिसने 2016 में प्रॉपर्टी में और इसमें इन्वेस्ट किया उसमें फर्क है। जिसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया उसकी प्रॉपर्टी 4 टाइम मल्टीप्लाई हुई, जिसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया 6 टाइम मल्टीप्लाई हुई। 2020 में जिसने गोल्ड में और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया दोनों सेम है। और आज अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, क्यों? अभी लो लेवल पे प्राइसेस हैं, अभी एस्केलेशन वगैरह नहीं आई, अभी प्रॉपर्टी बूम नहीं आया। प्रॉपर्टी बूम अगर कोई एक्सपेक्टेड आता है, उससे पहले पहले जो भी कोई बाइंग करता है तो आपकी सीधी सीधी अगले 10 साल में प्रॉपर्टी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी कि आज अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, बशर्ते कि महंगी प्रॉपर्टी आपने नहीं बाय करनी, वहां पे डेवलपमेंट पूरी हो, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी हो, फाइलों की बात नहीं कर रहा, तो आज आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करते हो, वो सीधा सीधा 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी होगी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर कोई सवियर किस्म के एस्केलेशन आ जाती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में एस्केलेशन आ जाती है, ये सारी चीजें, तो फिर ये 4 से भी ऊपर, 4 करोड़ से भी ऊपर आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है। जबकि गोल्ड के अंदर अगर आप आज 1 करोड़ का गोल्ड लोगे तो बहुत ही अच्छी कंडीशन हो, आइडियल कंडीशन हो, और डॉलर भी 380 का चला जाए और उधर से $7,000 फी ऑन्स रेट चला जाए, तब जाके पॉसिबल है कि आपका 1 करोड़ 3.25 करोड़ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो इसके लिए भी यानी कि इफ एंड बट वाली सूरत हाल है गोल्ड के लिए। हालांकि रेट ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन रियल एस्टेट आराम से पर एनम जो है ना 20% ऑन एवरेज पूरा कर जाती है। इसका मसला यह है कि लिक्विडेट नहीं होती, फौरन बेचने जाओ तो अगर डाउन चल रही है तो नहीं बिकती। लेकिन 10 साल का टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है, इसमें कम से कम 2 जो है ना प्रॉपर्टी को बूम लग जाएंगे, और 20% तो इजीली ना करते हर साल प्रॉपर्टी दे जाती है। आज आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी में, तो 10 साल के बाद इंशाल्लाह वो इजीली 4 करोड़ की हो जाएगी। तो हमारे अक्सर वो जो दोस्त जो परेशान थे कि गोल्ड तो इतना ऊपर जा रहा है, हम गोल्ड में कर लेते हैं। एक तो भाई गोल्ड के अंदर जो है ना उसकी परचेजिंग के अंदर बहुत ज्यादा 2 नंबरी है, तो आपको उसमें एक्सपर्टीज चाहिए। दूसरे नंबर पे उसकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। तीसरे नंबर पे भाई ज़कात, मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया, इसमें आपने ज़कात देनी है। हाँ, जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने जी ये सेल करके पैसा कमाऊंगा, तो इस पे भी आपको ज़कात लग जाएगी। हाँ, आप कह रहे हो बस मैंने बच्चों के लिए लेके रखनी है, मैंने बेचनी नहीं है, तो फिर इस पे ज़कात नहीं है। इससे कोई आमदन होगी तो ज़कात होगी, अदरवाइज इस पे कोई ज़कात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।